गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के बच्चों। आज हम पोएट्री सेक्शन का पोएम नंबर 2 देखने जा रहे हैं, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसके पहले डस्ट ऑफ स्नो को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था, जो पोएम नंबर 1 था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन ग्रामीण बच्चों तक पहुंचाइए और लाइक भी कीजिए। तो फायर एंड आइस का संपूर्ण हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं हम लोग। तो फायर फायर मीन्स क्या होता है? फायर मीन्स आग एंड आइस मीन्स बर्फ। देखिए इस चैप्टर में थोड़ा समरी जान लेते हैं। तो फायर फायर की तुलना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिजायर से की है, यानी इच्छा से की है। यानी जिस तरह से अग्नि धीरे धीरे बढ़ती है, उसी तरह से इच्छाएं भी धीरे धीरे बढ़ती हैं। और धीरे धीरे अग्नि के कारण जो विनाश होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसी तरह धीरे धीरे जो इच्छाएं बढ़ती हैं उसका भी विनाश बहुत खतरनाक होता है। एंड आइस, और आइस की तुलना इस चैप्टर में किया गया है हेट से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आइस शब्द की तुलना करते हैं हेट से, यानी नफरत से। यानी नफरत भी विनाश का कारण बनता है। तो आओ चलो हम टेक्स्ट पे आते हैं। तो टेक्स्ट हमारा शुरू होता है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। सम से यानी कुछ लोग कहते हैं, यानी कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ दार्शनिक लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सम से, यानी कुछ लोग कहते हैं या कुछ वैज्ञानिक कहते हैं या कुछ दार्शनिक कहते हैं, द वर्ड विल एंड इन फायर। द वर्ड यानी यह संसार, विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर आग में। यानी सम से यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार विल इन द फायर आग से समाप्त हो जाएगा। यानी यह संसार जो है बहुत ज़्यादा इच्छा से खत्म हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा इच्छाएं बढ़ती जाएंगी संसार में, तो इन इच्छाओं के कारण यह संसार का अंत होगा या विनाश होगा। यानी सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार किससे खत्म होगा? आग से खत्म हो जाएगा। सम से इन आइस, सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ रिसर्चर कहते हैं, यानी कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इन आइस, कि यह दुनिया जो है, यह संसार जो है बर्फ से खत्म हो जाएगी, यानी नफरत से खत्म हो जाएगी। क्यों बोला गया है? फायर एंड आइस की बातें की गई हैं। इच्छाएं बढ़ रही हैं, इच्छाएं में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ तापमान यह संसार के नष्ट का कारण बनेगा, क्योंकि मानव समाज इस टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से खत्म हो जाएगा। और सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ से खत्म हो जाएगी। यानी कुछ लोगों का मानना है कि यह संसार जो है इच्छाओं से के कारण जो है नष्ट हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार में बढ़ती हुई नफरत जो है, इस नफरत के कारण इस संसार का विनाश हो जाएगा। अगली लाइन क्या कहते हैं? फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। करा फ्रॉम वाट, जो कुछ भी हो या जिससे भी हो, यानी कह रहे हैं जिससे भी विनाश हो। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना। तो कह रहे हैं आई हैव टेस्टेड, मैंने अनुभव किया हुआ हूँ, ऑफ डिजायर, इच्छा का। यानी कह रहा है मैं इच्छा का अनुभव किया हूँ। आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड विद दोज, यानी आई होल्ड, मैं सहमत हूँ, दोज, उन लोगों के साथ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं। यानी जो ये मानते हैं कि यह संसार आग से नष्ट होगा, हम उनके पक्ष में हैं। फिर से देख लेते, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम वाट, लेकिन जिससे भी हो, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैं इच्छाओं का अनुभव कर चुका हूँ। यानी हम आग से, आग का अनुभव कर चुका हूँ।
आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड विद दोज, और मैं उन लोगों के साथ में हूँ या मैं उन लोगों से सहमत हूँ हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं, यानी जो मानते हैं कि यह संसार आग से खत्म होगी, या जो लोग मानते हैं कि यह संसार जो इच्छाओं से खत्म होगी, हम उनके पक्ष में हैं। फिर से देख लेते हैं 4 लाइन का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से खत्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ से खत्म होगी। यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार किससे खत्म होगी, आग से, यानी नफरत से, सॉरी इच्छाओं से खत्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ से खत्म होगी, यानी यह संसार नफरत के कारण खत्म होगी। फ्राम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, करा जिससे भी हो, लेकिन आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, हमने इच्छाओं का अनुभव किया हूँ, यानी अग्नि का अनुभव किया हूँ। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है, यानी जो मानते हैं कि यह संसार आग से नष्ट होगा। चलिए अगला स्टेंजा क्या कहता है, बट इफ, किंतु या लेकिन यदि, कह रहा बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कह रहा है लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश, इट का मतलब यह संसार, कह रहा है किंतु यदि यह संसार है टू पेरिश, यदि इस संसार को नष्ट होना पड़ा, ट्वाइस मतलब 2 बार, कह रहा है यदि इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ता है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो और मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट नफरत पर्याप्त होगा। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो इसके लिए क्या होगा, नफरत पर्याप्त होगा। टू से इसीलिए हम कह सकते हैं कि, टू से इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर अ डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ जो है बहुत अत्यधिक बड़ा चुनौती है। फिर से टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कह रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि, टू से दैट हम कह सकते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, विनाश, विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ अत्यधिक अत्यधिक है, बर्फ अत्यधिक है, यानी नफरत अत्यधिक है, एंड वुड सफिस और पर्याप्त भी है, यानी कह रहे हैं क्या, नफरत अत्यधिक है और पर्याप्त भी होगा। फिर से इस लाइन के पूरे 4 लाइन के स्टेंजा हम लोग देखते हैं। बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट इफ हैड, यानी बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं, यदि इस संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा, यदि संसार को 2 बार नष्ट होना पड़ा, आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो और मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, तो इसके लिए जो होगा नफरत पर्याप्त है। टू से इसलिए हम कह सकते हैं कि, टू से दैट इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ जो है अत्यधिक है, यानी नफरत जो है अत्यधिक है, एंड वुड सफिस और पर्याप्त भी है या पर्याप्त भी होगा। इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म होता है फायर एंड आइस। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाएं जहाँ पे कोचिंगों की सुविधा ना हो, जिससे वो लोग भी लाभ उठा सकें, और क्लास 10th के सभी बच्चों में इस वीडियो को शेयर करें।